हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2023 24 जैन मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन दिया है। देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये सब सारे क्वेश्चंस मेमोरीज बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कह रहे हैं अ सर्कल विद सेंटर 2,0। एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर विद लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस इज इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स इफ द सर्कल passes through the point 1 comma alpha। अब 1 comma alpha भी दिया हुआ है और देन द वैल्यू ऑफ 5 अल्फा स्क्वायर, इसके लिए बात की जा रही है। तो यार यहाँ पे ये इलिप्स का इक्वेशन गिवन है, तो आपने कहा यार इलिप्स जो गिवन है वो आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये आपका क्या आ जाएगा, कुछ इलिप्स ऐसा आ गया, ये इलिप्स आ गया। और आपसे ये कह रहे हैं, यानी इसका मतलब ये 0.6,0 हो जाएगा, -6,0 हो जाएगा, और ये 0,4 और कितना आ जाएगा, 0,-4 आ जाएगा। अब आपसे कह रहे हैं कि इस पे एक सर्कल है जो क्या कर रहा है, इस जिसका सेंटर 2,0 दिया है। ये 2,0 का एक सेंटर है जो इस सर्कल को क्या कर रहा है, अब मैक्सिमम पॉसिबल का है, इंस्क्राइब दिया है, तो इसका मतलब इसको टच करना चाहिए। तो ये कोई सर्कल हमने ऐसे बना दिया। ठीक, अब इसको टच करेगा तो उसका मैक्सिमम बताना है। तो इसका मीनिंग देखो, ये कॉमन पॉइंट आ गया। मान लिया ये पॉइंट पी दिया हुआ है, तो अगर हमने पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लिया तो ये कितना आ जाएगा, 6 cos थीटा, 4 sin थीटा आ जाएगा। अब ये पॉइंट जो है इस पे दिया, तो अब देखो ये क्या किया हमने, इस पे एक कॉमन नॉर्मल फाइंड आउट कर लें। और चूंकि नॉर्मल आएगी, यानी इलिप्स की नॉर्मल अगर कर दे तो और कॉमन नॉर्मल का मतलब ये हुआ दोनों। ठीक है, इसकी भी नॉर्मल, तो नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास हो जाएगी, इसके से इससे पास हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स निकाल दें। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो आपको पता ही है भाई, वैसे इलिप्स के लिए फॉर्मूला कितना होता है, ए एक्स, ठीक है, ए एक्स अपॉन x1 और माइनस बी वाई अपॉन y1, अगर x1 y1 पे, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इलिप्स के लिए फॉर्मूला होता है। तो आपका जो नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा, तो जो नॉर्मल का इक्वेशन इसी फॉर्म से अगर हम निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ए यानी 6x अपॉन कॉस थीटा, x1 का मतलब क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ पे कर देते हैं x1 के लिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी, तो ये 6 कॉस थीटा आ जाएगा और -4y साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर 36 माइनस 16 20। ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। अब चूंकि ये नॉर्मल टू द सर्कल भी होगा, तो ये नहीं, दिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, पासिंग थ्रू 2,0। अब ये 2,0 से पास हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 12 अपॉन कॉस थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी, ये सही 20 है, ये कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू 3/5, तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5। तो जो पॉइंट पी हो जाएगा, पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 यानी कि 18/5 16/5 आ जाएगा। तो जो रेडियस आ जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल अगर बात करेंगे तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस निकाल लें, तो 18/5 -2 का होल स्क्वायर प्लस 16/5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 64/25, ठीक, और 256 चूँकि 16 है बाई 25 का रूट ओवर। ठीक, तो इसकी वैल्यू, आपकी वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर 320/25। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर बात करें, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर बात करते हैं, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपकी कितनी आ जाएगी, चूँकि 2 सेंटर उसका दिया है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 320/25
25 आ जाएगा। अब ये किस पॉइंट से पास हो रहा है? पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 कॉमा अल्फा। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 कॉमा अल्फा। अब 1 कॉमा अल्फा से पास हो रहा है, तो 1 रखने पे तो ये 1 आ जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। तो अगर हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 5 जा और 5 6 जा और 5 4 जा, तो ये 64/5 आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी 59/5। तो मुझे 5 अल्फा स्क्वायर चाहिए था, तो ये कितना आ जाएगा? 59। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।